Day one of Panchkarma. It's 1:32 in the afternoon and I'm feeling very tired at the moment. I feel like कि मुझे अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ रही हैं because I've been told कि सोना नहीं है. I'll start from the top. I woke up at 7:15 and उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे गर्म पानी से नहा के वहाँ पहुँचना है. So I woke up, I took a bath, freshened up and then सीधे Panchkarma center. Doctor came in to see me. जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरा पल्स से चेकअप किया पूरा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाड़ी, आई गेस नाड़ी शास्त्र वही है कि आपकी पल्स देख के डॉक्टर्स फिगर आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द इशू इन द बॉडी. फॉरगिव मी इफ़ आई डोंट हैव पूरा नॉलेज ऑन दिस, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है आज उसमें मुझे ये पता चला है कि हमारी बॉडी में दोषाज होते हैं. अगर उन सब दोषाज में इम्बैलेंस आ जाए, दैट इन आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड अ रूट कॉज फॉर एनी डिजीजेस. आचार्य थे वहाँ पे, उन्होंने मेरी पल्स चेक करी एंड देन उन्होंने मुझे लिटाया, मेरी बॉडी को एग्जामिन किया. बेस्ड ऑन दैट ही सेड दैट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ इम्बैलेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ एयर एंड ही ऑल्सो सेड दैट माई बैक आई नीड टू स्ट्रेंथ ट्रेन इट. मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा so that the body does not have issues later or when I get older. So that is something which was really fun to learn and I feel thoda sa relieved that I'll be able to take care of my back. Absolutely making sure कि मैं gym जाके अपनी back को strengthen करूँ. So that's one of the things that I learned today. After that, they prescribed me medicine. Got it in 3 boxes. I'll put a picture here. एक जो बॉक्स होता है वो 2 दिन की डोजेज है, तो उन्होंने मुझे 3 बॉक्सेस दिए हैं. तीनों में डिफरेंट काइंड ऑफ घी है विद हर्ब्स बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट. दे गॉट मी अ ग्लास, स्टील ग्लास, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आई शुड गल्प इट डाउन. And it's a lot of ghee. It's like maybe 150 ml or so. So obviously I was a little nervous कि यार ये उल्टी उल्टी तो नहीं हो जाएगी, but none of that happened. उसके साथ उन्होंने साइड में गर्म पानी का ग्लास दिया और थोड़ा सा सेंधा नमक. So then they asked me to have that ghee. I did that. एंड उसके ऊपर से मैंने थोड़ा गर्म पानी पिया. उसके बाद वो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट देते हैं आपको जस्ट टू चेंज योर टेस्ट बड्स बैक टू फीलिंग अ लिटिल नॉर्मल. नाउ दिस इज़ द पार्ट वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग रादर डिफिकल्ट. सो जब आप ये लेते हो, आप खाली पेट लेते हो, ऑब्वियसली आप कुछ नहीं खाते हो, एंड आप लेके उसको गर्म पानी पी के आप घर आ जाते हो. उसके बाद देयर इज़ अ चेकलिस्ट टू फॉलो. आप सन में नहीं जा सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते दिन में, आप ऑब्वियसली कुछ खा नहीं सकते, एंड आप एसी में नहीं बैठ सकते, आप कोई ठंडी चीज़ भी नहीं पी सकते. सो द ओनली थिंग आपको जो करना होता है, हर 15 मिनट में या आधे घंटे में आप गर्म पानी पीते रहो. नाउ थ्रू आउट दिस प्रोसेस आप हल्का सा स्ट्रोल ले लो. आप लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते. नाउ दिस इज़ चैलेंजिंग बिकॉज आपको आती है नींद. नाउ आई वॉज रीडिंग कि इतनी नींद क्यों आ रही है. बेसिकली अब आपकी बॉडी जो है वो इतना हैवी जो आपने घी लिया है उसको मेटाबोलाइज करने में लग गई है, तो आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी उधर जा रही है. एंड यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी नहीं ले पा रही है. एंड दैट्स वाई आपको हेड हैवी लगने लगता है और आपको नींद आ रही है, बट आप सो नहीं सकते बिकॉज वो स्लो डाउन कर देती है इस प्रोसेस को, आपकी जट रगनी को. एंड अगर आप सो जाओगे तो आपके सर में दर्द भी हो सकता है एंड इट कैन बैकफायर. आपकी बॉडी में आमा होता है कुछ विच इज़ टॉक्सिन्स, वो बढ़ भी सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को टू द टी फॉलो किया जाए. एंड दैट इज़ वाई आई एम सिटिंग हियर लुकिंग लाइक दिस बिकॉज आई एम जस्ट फीलिंग सुपर हॉट. मणिपाल में हूँ अभी. टेम्परेचर है यहाँ पे 34 डिग्रीज आज, जो बहुत गर्म है मेरे लिए. एंड गिवन आई एम वेरी यूज टू, मतलब मैं पूरा दिन एसी में निकाल देती हूँ. मैं देहरादून की लड़की हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं, पहाड़ों की. मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बट ये तो करना पड़ेगा बिकॉज अगर बॉडी स्वेट नहीं करेगी और अगर आपकी स्टमक की जो अग्नि है वो नॉट परफॉर्मिंग, तो फिर इस पूरे एफर्ट का कोई मतलब नहीं है. राइट नाउ आई एम सिटिंग इन द बैकयार्ड ऑफ माई मदर इन लॉज हाउस एंड इट्स अ ब्यूटिफुल बैकयार्ड. बनाना ट्रीज़ हैं एंड देर आर कोकोनट ट्रीज़. बहुत ही प्यारा सा एक वेल है. सो ही इज़ जस्ट गिविंग मी कंपनी बिकॉज मैं सो नहीं सकती, मैं खा नहीं सकती. आई मे बी गेटिंग अ लिटिल हैंग्री ऑल्सो. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू किल टाइम यहाँ पे बैठ के. एंड या द लास्ट पार्ट दैट आई फॉरगॉट टू टेल इज़ कि इसमें आपको अब बर्ब्स आएंगे पूरे दिन. एज द घी गेट्स मेटाबोलाइज्ड एंड एज एवरीथिंग गेट्स अब्जॉर्ब्ड, आपको burps आने शुरू होते हैं. एंड द burps, of course you can taste the herbs and very thick essence of all the jari booty ayurvedic stuff that you've been having. So you have to keep monitoring and till the time you get a clear burp, which is अगर आपको burp में वो taste नहीं आ रहा है जो आपने herbal सा वो आयुर्वेदिक medicinal taste नहीं आ रहा है, that's when you consider that you are ready to eat a meal. Now the meal is
सो इट माई टेक मिनिमम अप टू 5 to 7 hours. अभी मुझे 5 hours हो गए हैं. सो आई एम होपिंग कि 1-2 घंटे में आई ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग हंग्री. रियलाइज कि जब तक आपको क्लियर बर्प नहीं आती है तब तक आपको वेट करना है. उसके बाद आप सिर्फ 2 ऑप्शन हैं आपके पास. दस समथिंग कॉल्ड गंजी जो वो साउथ इंडिया में बनाते हैं. मुझे एक्जैक्टली नहीं पता वो क्या है, बट इट्स मेड आउट ऑफ राइस वाटर. सो आई थिंक बॉयल्ड राइस का ब्रॉथ विद सम सॉल्ट, बिकॉज आपको बहुत ही हल्का कुछ खाना है जस्ट फॉर एनर्जी एंड नॉट फॉर उसमें मसाला नहीं हो सकता, उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाल सकते आप. तो रिस्ट्रिक्शंस हैं. इफ़ नॉट दैट तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हो, विच इज़ बेसिकली जस्ट हींग, ज़ीरा, सॉल्ट एंड मूंग की दाल की खिचड़ी, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना ईट. माई लवली मदर इन लॉ इज़ गोइंग टू कुक इट फॉर मी, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे बर्ब्स आने बंद हों एंड मुझे थोड़ा सा लाइटर फील हो, थोड़ी सी भूख लगे. आई एम जस्ट फीलिंग वेरी बोर्ड एंड टायर्ड, and maybe one of the reasons why it gets you in touch with your real self and it's like cleanse is कि आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप बैठे हुए हो, बिकॉज आप ना खा रहे हो ना आप इंडल्ज कर रहे हो. आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अ लॉट टू एवरीबडी बिकॉज पहला दिन है. आई डोंट नो इफ इट गेट्स easier or it gets difficult. I will come back report in the evening how I'm feeling and when I'm eating. But that was my day one of Panchkarma. Stay tuned. Thank you for watching. And if you have any questions, please leave them in the comment or DM me, whatever you like. Bye bye. I'm trying to stay awake, but I'm not able to. I feel like I'm just gonna pass out. I'm not allowed to sleep because it will disrupt my process of toxins being dissolved. But I want to say, if you're a sleep lover, or something, I'm not even a sleep lover. Day sleep is not that important, bro. But I never knew. It's like forbidden fruit. I want to sleep so bad. Well, let's see. I'll keep recording. Hello, so this is my last check-in for the day. I feel very drained out. It's been an eventful day. It's not something for the weak-hearted. किसी तरह से पहला दिन तो खत्म हो गया. So I'm just like happy to be on bed and just be relaxing and just going to sleep. But let's see what tomorrow has in store. Bye.